Gravitational water, hygroscopic. That are the types of water. Here we are talking about the properties of water. High specific High heat. specific heat, high heat of vaporization. Yes, high heat Neutral of pH. vaporization. और क्या था? Neutral Heat of pH. fusion. It is acting as neutral pH के वजह से, that is acting as a thermal buffer. Okay? लेकिन Yes. यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में स्टडी की थी, that is high specific heat of fusion, high specific heat of vaporization, and finally it is a high heat of what? कुछ याद आ रहा है? Specific heat, high specific. High specific heat we Fusion. are done. High heat of vaporization we are done. High heat of Now- fusion. Yes. Fusion. These are the 3 properties जो हमने properties of water में study की थी. Because of this 3 properties, water is acting as thermal buffer. Thermal buffer. अभी आप लोग जो बोले ना pH and all वाला फंडा, वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमारे thermal buffer में. Got it? Yes. So water thermal buffer क्यों है? Because of these 3 properties: high specific heat, high heat of vaporization, high heat of fusion. Okay? I hope ये सबको याद है कि क्या होता है high specific heat, high heat of vaporization, all this Yes. stuff. सबको clear है ये, right? Yes. Yes. Okay. इसके बाद हमने रूट के कुछ रीजन्स किए थे. और कितने रीजन्स होते हैं रूट के? Root cap, meristematic region, zone of हम्म. elongation, root hair, maturation zone. रूट कैप का फंक्शन क्या है? Protection. प्रोटेक्शन. Protection. रूट कैप के बाद में आपका कौन सा रीजन आता है? Meristematic. Meristematic. यहाँ पे सेल्स कौन से स्टेट में होते हैं? Dividing stage. ओके. मेरिस्टेमेटिक के बाद विच रीजन? Zone of elongation. Zone of elongation. जोन ऑफ इलोंगेशन. यहाँ पे द स्टेट्स आर इंक्रीज इन लेंथ, राइट? Yes. आफ्टर दिस विच रीजन? Root hair. Root hairs. रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? Absorption of water. एग्जैक्टली. आफ्टर रूट हेयर्स Maturation zone. Maturation zone. दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ पे Yes, आपके zone सेल्स of- डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट? Yes. Yes. ओके. इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूट हियर वी आर डन. देन हमने कुछ तो परमेबिलिटी स्टडी किया था, राइट? Yes. कितने टाइप के होते हैं? कंप्लीटली परमिएबल, Selectively permeable, Selectively semi-permeable. semi-permeable. 3 टाइप्स, राइट? इसमें से Yes. आपका सेल वॉल कौन सा है? Cell wall completely permeable. एग्जैक्टली. योर सेल वॉल इज कंप्लीटली Completely परमिएबल. permeable. सेमी परमिएबल में क्या आ जाएगा? Plasma membrane. Plasma membrane. तो सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या आ जाएगा? Plasma membrane. तो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में सेम आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस है बच्चा सिलेक्टिवली और सेमी परमिएबल में? सेमी परमेबल में सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं और सेलेक्टिवली में सेलेक्टिव जाते हैं. ओके. सेमी परमिएबल इज लाइक जैसे आपका जो क्वांटिटी उसमें से जितना स्पेस ऑक्यूपाई है, स्टार्टिंग के जितने हैं सारे के सारे चले जाएंगे, दैट इज सेमी Yes. परमिएबल, राइट? सिलेक्टिव में जहाँ पे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चीजें सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्टिव लोगों को ही अलाउ कर रहा है. क्लियर है? Yes. Yes. ओके. इसके बाद हमने कुछ तो टाइप्स ऑफ वाटर स्टडी किया था. Yes. कितने Yes. टाइप्स के वाटर होते हैं? 4 types. Four. कौन से? Gravitational water, Hygroscopic hygroscopic water, water, capillary water, combined water. Combined water. ओके. इसमें से रूट्स के लिए कौन सा अवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन? Capillary water. Capillary water. Water. ये तीनों नहीं होगा? No. No. ओके. क्लियर है ये सब सबको? Yes. Yes. ठीक है. इसके बाद हमने बच्चा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा था. तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स हमने वहां पे 3 प्रोसेस स्टडी किए थे. सबसे पहले क्या होता है अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है? फर्स्ट प्रोसेस इज Imbibition. Imbibition. यस, इम्बिबिशन. नेक्स्ट वन इज Diffusion. Diffusion. नेक्स्ट वन इज Osmosis. ओके. इम्बिबिशन क्या होता है? Adsorption होता है water. Adsorption होता है, swelling up होता है. एग्जैक्टली.
यहाँ पे हमारा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर है? डिफ्यूजन में क्या होता है? Movement of water from high potential to High- low Lower potential. potential. फ्रॉम Low हाई to- कंसंट्रेशन और पोटेंशियल टू लो। आर यू श्योर? Yes. Low Yes, to yes. high. Yeah. High to low. High आप to लोग low है, high to low. कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा लोग। डिफ्यूजन में इट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में इट इज Osmosis में फ्रॉम low लो to टू high. हाई। Potential to low to low potential to high. ओके, Okay. Yes. क्लियर है अंकित? मैम मैं बोला था. अक्षय राइट? No. देन अमित? Yes. ए ओके, समझ में आया? तो Yes, डिफ्यूजन में इट इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में आपका उल्टा होता है, इट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है इतना सबको? Yes. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बच्चा लोग? No. ओके, इम्बिबिशन में भी अभी यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में दो चीजें हमने स्टडी की थी, एक है बेट, एक है बेंट। इसमें प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। बेट मतलब कौन बच्चा? होने वाला. Liquid. एब्जॉर्ब होने वाला, Yes. याद रखना है इतना। बेंट मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। करने वाला. समटाइम दिस हिंदी वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। ये दो अगर आपको याद रहेगा ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, समझा? बेट मतलब एब्जॉर्ब करने वाला, बेंट मतलब बेट मतलब एब्जॉर्ब होने वाला, जो चीजें एब्जॉर्ब हो रही, जैसे आप लिक्विड या फिर जो भी चीजें आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। बेंट मतलब क्या? जो कर रहा है एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके, इसके बाद डिफ्यूजन में हमने कुछ प्रेशर्स पढ़े थे। डीपीडी क्या होता है बच्चा लोग? Diffusion pressure Diffusion deficit. deficit. हाँ, उसमें क्या Deficit. होता है? व्हाट इज दैट? Difference in Difference diffusion between- pressure Pure, of between pure solvent solvent and and solvent in solvent. solution. एग्जैक्टली। सो डीपीडी हमारा क्या हो गया? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड The द solvent. सॉल्वेंट ऑफ द Solvent in सॉल्यूशन। solution. solution, अच्छा, solvent in मुझे ये solution. बताओ अभी आप लोग, दोनों में से कौन से सॉल्वेंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का या फिर जो सोल्यूशन का सॉल्वेंट है उसका? Pure solvent का. Pure solvent. व्हाई? इसको जीरो रहता है. ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes. Yes, ma'am. ऑस्मोसिस में हमने कुछ तो दो पढ़े थे, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस, राइट? एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर एंटर करता है इनटू द सेल। एक्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? आउटसाइड द सेल, Outside. वाटर रिलीज होगा बाहर। ठीक है, फिर हमने तीन टाइप की सोल्यूशन स्टडी किए थे, अगर आपको याद होगा तो। Hypotonic, hypertonic, isotonic. Isotonic. हाइपो, हाइपर, Isotonic. आइसोटोनिक। हाइपो में क्या होगा? Weak Pressure solution low. और Low strong concentration. solvent रहेगा और लो osmotic pressure रहेगा hypotonic में. ओके, हाइपर में क्या रहेगा? Strong Strong solution. weak or weak solvent, solvent and high osmotic high osmotic concentration. pressure. Equal आइसोटोनिक। रहेगा isotonic. Equal रहेगा. concentration. ओके, अब यहाँ पे अगर सेल्स के टर्म्स में हम बात करें तो हाइपोटोनिक है तो मतलब वाटर अंदर जाएगा सेल के या बाहर जाएगा? अंदर जाएगा. अंदर जाएगा. पक्का? इस सेल के अंदर हाइपोटोनिक है तो अंदर जाएगा. हमने कुछ तो डायग्राम्स करके स्टडी किया था, Yes. याद है? Yes. वाटर का हाइपोटोनिक में सेल के क्या होने वाला? वाटर अंदर। अंदर. Yes. अंदर जाएगा. पक्का? Yes. Yes. हाइपर में? बाहर. बाहर निकलेगा. आइसो में? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं No होगा. movement. No. इक्वल टू है, इक्विलिब्रियम। ओके, Yes. अब इसका हाइपो में अभी हमने स्टडी किया कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। अब यहाँ पे हाइपो है तो मतलब आपका सोल्यूशन कैसा है? वीक है, यस और नो? Yes. स्ट्रॉन्ग है? Weak है. Weak है. weak. Weak. वीक है, आर यू श्योर? Yes. Yes. ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ, सेल के अंदर का अगर आपका सोल्यूशन बाहर का वीक है, सेल का अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ. तो अभी तो हमने स्टडी किया कि मूवमेंट फिर कहाँ से कहाँ होगा? हाइपो में अंदर होगा या बाहर आएगा? बाहर. बाहर आएगा. बाहर.
अभी आप लोग बोले अंदर आएगा, अभी बोल रहे हो बाहर आएगा। क्या चल रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मीन्स अगर सेल के अंदर Yes. है तो वो हाइपोटोनिक है तो वो अंदर जाएगा, सेल के बाहर हाइपोटोनिक है तो वो अंदर जाएगा। अरे बच्चा, पर जो अभी हम ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक जो भी कर रहे हैं वो किसी चीज के रेफरेंस पे कर रहे हैं ना। अगर कहाँ से आ गया? अभी आप ही लोग तो बताया ना ये चीज, अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा। नोट्स लिखे हो मेरे लास्ट लेक्चर का? निकालो Yes. फटाफट, चेक करो और बताओ। मिला? अब यहाँ देखो, हाइपोटोनिक अभी आपने बताया कि बाहर का कंसोल्यूशन कैसा है, इट इज वीक, राइट? मतलब हम किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? आपका एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या है? वीक है Weak है। हाइपोटोनिक में, External weak. Yes. यस, एक्सटर्नल वीक है, तो इंटरनल क्या हुआ? हाई होगा। Strong. High one. तो यहाँ पे ये हम लोग इन रेफरेंस टू साइटोप्लाज्म आपका क्या होगा? इट इज हाई इन कंसेंट्रेशन। समझ में आया? यस, एंड Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने जो आपको बोला, आपको वहां पे मुझे आंसर देना चाहिए था कि जो हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता है, ऑस्मोसिस होता है। समझ में आया? तो ऑस्मोसिस में अभी हमने क्या स्टडी किया? फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, राइट? यस, डिफ्यूजन में फ्रॉम हाई टू लो था, बट यहाँ पे आपका एंड ऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस हो रहा है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन नहीं होता है, ऑस्मोसिस होता है। एंड ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो हाइपो में अगर आपका सोल्यूशन वीक है तो साइटोप्लाज्म स्ट्रॉन्ग हुआ, ज्यादा कंसेंट्रेशन वाला हुआ, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा? इट इज एंड ऑस्मोसिस। आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू इनसाइड द सेल। इज इट क्लियर? यस, Yes. Yes, ma'am. कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यस, और Yes. जब मैंने तभी इसीलिए डिफ्यूजन बोला तो किसी ने भी करेक्ट नहीं किया कि हाँ मैम यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं ऑस्मोसिस होगा। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में? थोड़ा सा मैम एक्टिव होके बैठो, ठीक है? मैम हाँ मुझे लगा बोलो। कि ऑस्मोसिस का जब आपने पूछा था ना, तो फिर आपने पूछा था टाइप्स ना, तो मुझे लगा कि ऑस्मोसिस के टाइप्स पूछ रहे हो आप। हाँ, सोल्यूशन ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना ये, अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभी जैसे शारन ने बोला कि अगर, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म ये हुआ, बट वो तो आपको कंफ्यूजन आनी ही चाहिए बिकॉज ये तीनों हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज, इट इज इन रेफरेंस टू सराउंडिंग वाला फ्लूइड, बराबर। अभी आप कंफ्यूजन क्यों हुआ? पहले आप लोगों ने बोला कि अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, करेक्ट था वो, बट जैसे ही रीजन पूछा और मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिफ्यूजन का कंसेप्ट डाल दिया, आप कंफ्यूज हो गए। यस और नो? यस। तो ये चीज क्लियर रखनी है आपको कि ये जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आप पढ़ रहे हो वहां पे डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस होने वाला है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऑस्मोसिस दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। तो हाइपो में सोल्यूशन वीक है, कंसेंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, राइट? तो साइटोप्लाज्म में कंसेंट्रेशन क्या हुआ? हाई हुआ। तो वाटर का मूवमेंट ऑटोमेटिकली कहाँ होगा? फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल। इज इट क्लियर? Yes. यस मैम। ओके। अब एक चीज बताओ, अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो यहाँ पे सेल स्वेल होगा या श्रिंक होगा? स्वेलो, Well होगा. यस, एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर अंदर जा रहा है सेल के अंदर तो सेल इज गोइंग टू स्वेल। समझ में आया? हाइपरटोनिक में क्या होगा बच्चा लोग? मूवमेंट ऑफ वाटर इट इज फ्रॉम Inside to इनसाइड टू सेल outside. टू आउटसाइड। आउटसाइड। यस, फ्रॉम सेल टू आउटसाइड। अभी क्लियर है सबको? यस, अब यहाँ पे Yes. अगर सेल से बाहर पानी चला गया तो सेल क्या होगा? श्रिंक Shrink होगा, होगा। Shrink. करेक्ट? नाउ Yes. आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होता है हमारा? सॉरी, आइसोटोनिक में बच्चा Equal लोग क्या हो रहा है? इट इज No. इक्वल, राइट? Equilibrium is achieved. Yes. Yes. इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। सो हियर योर सेल्स आर गोइंग टू बी फ्लैसिड। फ्लैसिड समझ में आया? फ्लैसिड मतलब छोटा होता है, श्रिंक होता है ना। हाँ, yes. नो, Yes, इट हमको. इज Why लाइक, osmosis? सुनो मेरी बात, इट इज लाइक कि फ्लैसिड का आपका कैसा होता है? एक्सऑस्मोसिस में जब वाटर बाहर एक्सचेंज हो रहा है, निकल रहा है, फर्क समझो।
यहाँ पे वाटर क्या हुआ, कंसंट्रेशन जब आपने इसको कंपेयर किया बाहर के लिक्विड से, तो यहाँ पे वाटर अंदर मूवमेंट हुआ तो आपका सेल Yes. स्वेल हुआ, करेक्ट। यहाँ पे जब आपने कंपैरिजन किया तो इट इज मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है, तो सेल क्या हुआ, श्रिंक हुआ। फ्लैसिड इज लाइक जहां पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मतलब आपका जो भी एक्सचेंज होने वाला है ना, आपका जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है, इट बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ योर साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, नहीं समझ में आ रहा है? मैम आपने बताया था कि लास्ट टाइम एक्सोस्मोसिस में हाँ श्रिंकिंग को मैंने क्या कर बताया दिया था, था, Yes. यस यस और यस स्वेल मैंने को बताया था, स्वेल मुझे होता तो याद है। टर्शियरिटी होता है। यस बच्चा, मुझे याद है, वही मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि इट इज लाइक कि फ्लैसिड में देखो, श्रिंक इज लाइक टोटली श्रिंक, फ्लैसिड में एकदम चपटा नहीं होता है, इट इज लाइक, कैसे मैं भी आपको समझाऊं, ये एक नॉर्मल सेल है, करेक्ट। तो यहाँ Yes. पे जब हमने इसको हाइपो मीडियम में रखा तो इट बिकम्स लाइक दिस, स्वेलिंग दिखा। Yes. Yes. हाइपर में रखा तो इट इज लाइक दिस, फर्क दिखा। Yes. Yes. अब जब आइसो में रखेंगे तो ओरिजिनल साइज याद रखना, सेल का ये ओरिजिनल साइज है, जब आपने इसको आइसो में रखा तो इट इज लाइक दिस, फर्क दिख रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में रखने के बाद एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई वो बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। सो दिस इज द फ्लैसिड। लेकिन अगर आप ये दोनों से कंपेयर करते हो इसको, तो इट इज मोर सिमिलर टू फर्स्ट वाला केस, ओरिजिनल वन, यस और नो? Miss, Yes. हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस होता है ना? हाइपरटोनिक में Yes. Yes. हाँ, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है ना, और एक्सोस्मोसिस हुआ। मिस उसके डेफिनेशन में लिखा है कि इट कॉजेस फ्लैसिडिटी ऑफ सेल। Yes, ma'am. यस मैंने ही आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, मुझे याद है, बट यहाँ पे अभी कंसेप्ट समझ के लो, मैं बताती हूँ आपको बाद में। देखो, एक्सोस्मोसिस फ्लैसिड में दो तरीके होते हैं, ठीक है। वन इज, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे सीबीएसई का अगर आप नोट्स रेफर करोगे ना, तो हियर यू कैन सी कि आपका जो आइसोटोनिक है ना, वहां पे फ्लैसिड लिखा हुआ है, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, बैलेंस हो रहा है दोनों का साइटोप्लाज्म, राइट। देखो yes मेरे को ये बताओ आप कि एक्सो ऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस में फर्क क्या है? एक में मिस एक बाहर बाहर से जाता है और और एक एक में अंदर अंदर में जाता अंदर जाता है। एग्जैक्टली, एक्सोस्मोसिस मतलब सिर्फ इतना होता है कि पानी बाहर जा रहा है, एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, पानी है अंदर आ रहा है, अंदर। समझ में? क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है कि वाटर का क्वांटिटी कितना बाहर जाएगा, अब वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि सेल कितना फ्लैसिड होगा, यस और नो? यस। अगर मैं पूरा पानी निकाल दूं तो स्लेड जो आपका सेल है वो पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली हाइपरटोनिक का कंडीशन हो जाएगा, यस और नो? यस। yes अगर सेल के अंदर थोड़ा सा सोचो, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो है, आप अगर पूरे तरीके से एक्स ऑस्मोसिस करा देते हो तो सेल तो अल्टीमेटली आपका श्रिंक कंडीशन में आ जाएगा ना, तो उसको हम फ्लैसिड क्यों बोलेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो ma'am. Yes. देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे आपका एक्स ऑस्मोसिस होता है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि फर्क दिख रहा है दोनों में, मे बी आपको उतना विजिबल नहीं होगा, इट इज लाइक फर्क है दोनों में, बट बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, बट फर्क दिख रहा है, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि सेल आपका टोटली श्रिंक हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? इससे ये वाला सेल थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर थोड़ा सा बाहर निकला है, समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर हो रहा है बच्चा लोग, बट इट इज इक्वल, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, समझ में आया? That's why cells are said to be in equilibrium. In isotonic condition, the cells become flaccid. Exosmosis भी हो रहा है, एंडोस्मोसिस भी हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, बट इट इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें इक्वल है, तो अल्टीमेटली सेल के साइज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आया? Yes, ma'am. yes किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? no
यस, नो, No, ma'am. नो मैम। ओके। टर्जर प्रेशर, वॉल प्रेशर सबको याद है क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्जर प्रेशर? मीन्स टर्जर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उस पर टर्जर। ओके, और कुछ? टर्जर मतलब क्या होता है? जब आपका सेल एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड, राइट, एब्जॉर्प्शन Yes. के बाद द Yes. सेल्स बिकम टर्जिड, टर्जिड हो गया, वो पूरे तरीके से एकदम स्ट्रेच हो गया, तो जो प्रेशर अप्लाई होगा दैट इज नोन एज टर्जर प्रेशर, राइट? Yes. टर्जर प्रेशर इज आल्सो नोन एज वॉल प्रेशर। Yes. यस और नो? डायरेक्शन कैसी है दोनों की? Opposite. Opposite. एग्जैक्टली, ये चीज याद रखना, टर्जर प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, Yes. फिर हमने Yes. कुछ डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी ये सब किया था, याद आ रहा है कुछ? Yes. यस। Yes. Okay. Now we are going to see the next diffusion that is known as facilitated diffusion. इसके पहले सुना है कभी, नाम पढ़ा है बच्चा लोग? डिफ्यूजन मतलब हमको पता है, राइट? Yes. यस। अब ये फैसिलिटेटेड है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिफ्यूजन में कुछ तो और एडिशनल चीजें होंगी, यस और नो? यस। ओके, अब मुझे ये चीज बताओ बच्चा लोग, एब्जॉर्प्शन सबको पता है, एब्जॉर्प्शन के दो टाइप्स पता है क्या? एक्टिव एंड पैसिव। Yes. Yes. यस। ओके, एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में Energy. एटीपी यूज होता है और Energy पैसिव में passive नहीं यूज। में नहीं होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ये? जिसको ऐसे भी Yes. नहीं पता होगा वो इम्यूनिटी वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जहाँ पे हमने एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी किया था, राइट? एक्टिव में एनर्जी लगा के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही थी, पैसिव में रेडीमेड मिल रहा था, यस और नो? Yes. ओके, तो हमारा जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है बच्चा लोग, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन है मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा क्या? No. नहीं। देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो मैं नॉर्मल डिफ्यूजन से इसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्यों बोलूं? नॉर्मल डिफ्यूजन में भी हमको एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, राइट? तो इसको इतना स्पेशल नाम देने की क्या जरूरत है? एनी आइडिया? नो आइडिया? Facilitated diffusion is a passive absorption with the help of a carrier. समझ में आया? कैरियर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है टू कैरी आउट दिस डिफ्यूजन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है बच्चा लोग? Yes. यस। ओके, अब जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक सल्यूट, याद आ रहा जब हमने लिपिड बायलेयर किया था Yes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? यस, तो वहां पे हमने जो स्टडी किया था हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग सॉल्यूट, यस और नो? जो Yes. वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना आसानी से पास नहीं होते। यहाँ पे जैसे अभी हमने लिपिड बायमेम्ब्रेन किया था, ठीक है, यहाँ से मुझे चैनल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, करेक्ट? Yes. चैनल से Yes. इधर से मॉलिक्यूल्स इस तरफ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लाना था, तो जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हाइड्रोफिलिक, उनको बहुत डिफिकल्ट होता है टू पास, यहाँ से पास ऑन करना। समझ में आया? तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जो वाटर लविंग होते हैं उनके लिए कैरियर का यूज होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफ्यूजन, दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उनको इस तरफ से विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ये चैनल्स के थ्रू पास ऑन किया जा रहा है। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया सबको? अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी सारी चीजें हम कर चुके हैं। दिस आर द पोरिन्स, राइट? याद आ रहा है कुछ? लिपिड बायलेयर में चैनल्स जो स्टडी किया था हमने, Yes. वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए चैनल्स काम आते, देन इट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स। कुछ याद आ रहा है? एक्वा मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, पोरिन्स मतलब पोर्स और चैनल्स
लास्ट टाइम किया Yes. था ना हमने लिपिड बाय लेयर करते वक्त। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके, वाटर लविंग है, वो आसानी से नॉर्मल डिफ्यूजन से पास नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमको कैरियर का जरूरत पड़ रहा है ताकि उसको फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनसाइड की तरफ से पुश किया जाए। ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इसलिए इसमें जो चैनल्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्वापोरिन। इज इट क्लियर? Yes. तो एक्वापोरिन अल्टीमेटली क्या है? आयन Channels which चैनल। allow water Yes, molecule. the channels which are allowing the water molecules to pass from outside to inside the cell. Okay, अब ये कैरियर भी क्या है? दे आर द एक्वा प्रोटीन। ये कैरियर्स क्या है? दे आर द एक्वा प्रोटीन। प्रोटीन्स है मेड अप ऑफ प्रोटीन, दे आर कैरिंग द वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स दे आर कॉल्ड एज एक्वा प्रोटीन। ओके, तो ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए विदाउट, विदाउट क्या नहीं है यहाँ पे? विदाउट एटीपी, मतलब क्या? विदाउट ADP. एनर्जी, Energy बिना consumption. एनर्जी यूज के यहाँ पे हम हमारा काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर, दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? एक बार वापस से कर लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अल्टीमेटली यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है जहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हो रही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफ्यूजन से अलग क्यों, इसको अलग से नाम क्यों दिया? बिकॉज इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ कैरियर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी यूज के हम वाटर, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स, वो जल्दी पास ऑन नहीं होते। दैट्स व्हाई बाय यूजिंग अ प्रोटीन मेड अप ऑफ कैरियर दैट इज नोन एज एक्वा प्रोटीन, उसके हेल्प से हम इसको चैनल्स के थ्रू पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन। क्लियर है बच्चा लोग इतना? Yes. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो मैम। ओके, चलो अब एक काम करो, फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ, रिवाइज करो। ये सबको इतना समझ में आया? अभी मैं पूछूंगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अभी बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? वो पैसिव एब्जॉर्प्शन Passive होता है वेयर absorption एक्सपेंडिचर नॉट रिक्वायर्ड, और वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स का जरूरत होता है। Okay, very good. So basically your facilitated diffusion is nothing but it is the passive absorption with the help of carrier without using the ATP. Correct? Yes. सबको क्लियर है? अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स का होगा? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, राइट? जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज वो आसानी से पास ऑन नहीं होते, जिसके लिए हमको अलग से चैनल्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Change. दिस इज नोन एज साई, राइट? stored energy. पोटेंशियल Yes, वर्ड ma'am. कहीं पे भी यूज आया, इट मींस वी आर टॉकिंग समथिंग इन रेफरेंस टू कैपेसिटी, राइट? इसमें इतना Stored पोटेंशियल energy. है। स्टोर्ड एनर्जी, वेरी गुड। So stored energy is nothing but the capacity, you can say the ability to perform a particular work, correct? जितनी stored energy होगी, जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हो, yes or no? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा stored energy, उतना ज्यादा वर्क, yes or no? समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हर एक कंपोनेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? No, ma'am. आ रही है मैम। आप लोग इतने शांत हो गए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हमने ये स्टडी किया है कि हर एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी होती है, फ्री सिस्टम,
याद है? अच्छा, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों का। हर एक मॉलिक्यूल्स में ना बच्चा लोग कुछ ना कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती ही है टू परफॉर्म अ सम वर्क। ओके, सो दिस एनर्जी इज नथिंग बट इट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड होती है बॉडी में। जब वो कन्वर्ट होगी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी वर्क करते समय, so that is called as this is the free energy or potential energy that was stored in the body to perform a work. इतना समझ में आया सबको पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्टोर्ड एनर्जी, इतना समझ लो, मतलब फ्री स्टोर्ड एनर्जी जो आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसको केमिकल पोटेंशियल भी बोला जाता है। ओके, तो केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आ गया। सो नाउ हियर वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो अगर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मतलब कुछ काम हो रहा है, यस और नो? Yes. तो जब काम हो रहा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रहा है ना। अगर हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस किसी की भी बात कर लेते, चलो डिफ्यूजन की ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, पर मूवमेंट तो हो रहा है ना फ्रॉम हाई टू लो। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे तो एनर्जी वो स्टोर्ड, दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड थी जब वो एक जगह पे स्टेबल थे। ओके, अब जैसे ही उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, your potential energy gets converted into kinetic energy। समझ में आया? तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल्स विल गेट मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। नाउ वाटर पोटेंशियल का आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। ओके, अब यहाँ पे आपका जो वाटर का पोटेंशियल है ना बच्चा लोग, जैसे हमने सॉल्वेंट का पढ़ा था, इट इज ऑलवेज जीरो। जो आपका प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। अभी सॉल्वेंट का पूछा था ना हमने कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा पोटेंशियल या इम्प्योर सॉल्वेंट का? बताओ किसका ज्यादा होगा पोटेंशियल, प्योर सॉल्वेंट या इम्प्योर सॉल्वेंट? Pure solvent. व्हाई? Impurities as a barrier act नहीं करेगी ना उस पे। एग्जैक्टली, प्योर सॉल्वेंट में जब आप कोई भी इम्प्योरिटी मतलब कोई भी चीज वहां पे मिक्स कर रहे हो तो अल्टीमेटली वहां पे आपका क्या रेड्यूसर ऑफ वाटर पोटेंशियल। नींबू पानी का याद है एग्जांपल हमने कंसीडर किया था बिफोर मेकिंग दैट नींबू पानी लेमन वाटर। आपका जो प्योर वाटर है इट विल हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल। तो प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या है? इट इज मैक्सिमम, दैट इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी सल्यूट डालते हैं, कुछ भी सॉल्वेंट डालते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? इट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। समझ में आया? सेम जो हमने सॉल्वेंट में लॉजिक लगाया था सेम यहाँ पे भी है। प्योर वाटर का भी पोटेंशियल ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का भी ज्यादा होता है, राइट? इसमें अगर हम कुछ भी मिक्सिंग अप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आया? Yes. ओके, अब यहाँ पे आपका जो वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म का ना बच्चा लोग, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? सेल के अंदर वाला लिक्विड, राइट? तो वो कैसा होता है? इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आपका जो डीपीडी होता है। डीपीडी मतलब क्या? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, राइट? जो डिफरेंस हो रहा है सेल्स के मूवमेंट का, जो डिफरेंस है, so your water potential is equals to dpd, but again डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। वाई? थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। ये सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सब आपका प्रेजेंट है, करेक्ट? तो ये प्रेशर कौन से साइड लगाएगा? बाहर की साइड, यस और नो? और आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर, ये क्या करेगा? ये प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगा? अंदर की तरफ। ओके, तो डायरेक्शन कैसा हुआ? इट इज अपोजिट। तो यहाँ पे आपका जो वाटर पोटेंशियल है प्रोटोप्लाज्म का, इट इज इक्वल टू योर डीपीडी, बट डायरेक्शन इज अगेन
अपोजिट। समझ में आया? Yes. हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कुछ बोल रहे हो अक्षय? क्लियर है इतना सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बच्चा लोग? यस नो, कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? No, ma'am. वाटर पोटेंशियल क्या होता है सबको समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल, जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जब वर्क परफॉर्म करने की बारी आएगी तो कितना वर्क, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। वी आर डन विद दैट। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, जो कैपेसिटी होती है, वो हमेशा प्योर वाटर की सबसे ज्यादा होती है। अगर वैल्यू किसी ने पूछा तो इट इज 0। समझ में आया? 0 से ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें अगर तुम वाटर में कुछ और मिक्सअप करते जाओगे तो ये वैल्यू 0 से कम मतलब कैसे जाएगी? नेगेटिव। अगर 0 से कम है और मुझे पता है कि प्योर वाटर का सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं इसमें कुछ मिक्स कर रही हूँ तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी ना? यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ओके, सो प्योर वाटर हैज ऑलवेज द मैक्सिमम पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, दैट इज 0। नाउ ईयर आपका जो केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल है प्रोटोप्लाज्म का, इट इज इक्वल्स टू द डीपीडी, बट डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। मतलब आपका जो डीपीडी लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है प्रेशर का, दोनों भी सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है बच्चा लोग? यस अब ma'am. यहाँ से हमने स्टडी किया कि आपका डीपीडी इज इक्वल्स टू नथिंग बट द वाटर पोटेंशियल। करेक्ट? तो Yes. हम डीपीडी को दूसरा नाम वाटर पोटेंशियल दे सकते हैं। दे सकते हैं। ओके, अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो अगेन अगर हम इसको पहले एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यस और नो? Yes. जो टर्जर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्जर पोटेंशियल। क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट द फ्री स्टेट ऑफ एनर्जी जो वर्क परफॉर्म करने से पहले बॉडी में स्टोर है। समझ में आया? यहां तक किसी को कुछ डाउट? यस नो? No, ma'am. नो ओके, अब यहाँ पे टर्जर प्रेशर का वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। व्हाई? हमेशा ये पॉजिटिव ही क्यों होगा, नेगेटिव क्यों नहीं जा सकता टर्जर प्रेशर? सोचो थोड़ा। मतलब वॉल हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर जो है अंदर लगा रहा है। करेक्ट? अब यहाँ पे सेल है, सोचो मैंने इसको किसी मीडियम में रखा, हाइपो में रखा तो पानी बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? अंदर आ रहा है। हाइपर में रखा तो पानी बाहर जा रहा है, राइट? लेकिन हर जगह सेल का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ टर्जर प्रेशर हमेशा डेवलप है। अदरवाइज अगर टर्जर प्रेशर आपका नेगेटिव गया, मतलब सेल वॉल क्या कर रहा है, कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसा होगा तो आपका सेल बर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब कोई भी चीज है सेल के अंदर, कंटेंट है बहुत सारा, जब तक ये बाउंड्री प्रेजेंट है तब तक चीजें अंदर है। यस और नो? जैसी आपकी बाउंड्री वीक हुई ऑटोमेटिकली सारे के सारे कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे ना? Yes. So that's why turgor pressure is always positive, never negative. बिकॉज अगर वो नेगेटिव वॉल्यूम में गया तो बाउंड्री यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो चीजें कंटेंट क्या आ रही है, बाहर हो रही, सेल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो सेल्स आर बर्स्टिंग आउट और वो डाई हो जाएंगे, मतलब डेथ हो जाएगी उनकी। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, ना अभी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो अभी हमने स्टडी किया, वहां पे आपका वाटर का फ्लो कैसा है बच्चा लोग? It is from less negative potential to more negative water potential। इसका मतलब क्या होता है? लेस नेगेटिव टू मोर लेस नेगेटिव क्या होता है बच्चा? मोर नेगेटिव एक है
लेस नेगेटिव, फ्रॉम लेस नेगेटिव टू कहाँ मूव हो रहा है? more negative. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? High to low. एग्जैक्टली, इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दोनों भी नेगेटिव ही है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि -3 ज्यादा नेगेटिव है या -5, -5. so it is like in this way, समझा? less negative to more negative, so the movement of water is from high potential to low potential, from less negative to more negative. Is it clear to everyone? Yes. Okay, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा? सेम डिफरेंस निकालेंगे हम वाटर पोटेंशियल का, जो एडजेसेंट सेल्स, मतलब सेल्स आपके कैसे हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट समझते हो? अगल बगल वाला। ओके, तो सारे सेल्स जो एडजेसेंट है इनका डिफरेंस निकलेगा, फिर उस हिसाब से मूवमेंट होगी, बिकॉज इट इज फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। करेक्ट? यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes. अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा करके है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में स्टडी करेंगे जब हम पाथवे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है ना सबको? नाउ वी आर गोइंग टू सी द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन, सॉरी नॉर्मल वाटर एब्जॉर्प्शन कंसिडर करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने तीनों टाइप का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया ना। Yes. तो Yes. सबसे पहले अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कैपिलरी इज रिक्वायर्ड, यस और नो? कैपिलरी क्या होता है सबको पता है या किसी को कुछ डाउट है अभी भी वहां पे? अभी हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ वाटर में कि कौन सा वाटर सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब होता है, राइट? तो इसका रिक्वायरमेंट तो होगा ही, क्योंकि बस यही एक वाटर है जो एब्जॉर्ब होगा। और कैपिलरी Yes. वाटर पता है ना, वो ब्लड वाला एग्जाम्पल, कैपिलरी ट्यूब ऑटोमेटिकली सक होगा। क्लियर है? Yes. Yes. ओके। दूसरा फैक्टर, आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगा बच्चा लोग? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 25 degrees. ओके, 25 डिग्री होता है। बट इन एक्सट्रीम, अभी जैसे क्लाइमेट भी चेंज हो रहे हैं तो डिग्री की वैल्यूज भी चेंज होती हैं, यस और नो? नॉर्मल रूम Yes. टेम्परेचर इज 25, विद द चेंजिंग क्लाइमेट आपका टेम्परेचर भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो यहाँ पे एक रेंज है, 25 इज अवर रूम टेम्परेचर। तो अगर -5 भी गया तो भी आपका प्रॉपर ग्रोथ दिखाएगा, और +5 गया तो भी प्रॉपर ग्रोथ दिखाएगा। तो इट इज अ रेंज जहाँ पे आपका प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखा रहा है, फ्रॉम 20 to 30 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके। अब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगर आपका जो सॉइल है उसमें जो वाटर है उसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब Yes. यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया है, ठीक है? अब वहां पे पॉट में मैंने बहुत सारा सॉइल डाल दिया और सॉइल में कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेशन इज वेरी हाई, तो कम ये सारे के सारे मिनरल्स ही कंटिन्यू एब्जॉर्ब होंगे ना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली मेरा कम हो जाएगा। Yes. Yes. So it is like high concentration of solute results into a less absorption of water. Yes or no? अगर आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, सॉइल में बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ योर वाटर। इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके। अब पुअरली एरेटेड सॉइल शोज पुअर एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या? एरेटेड मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट? तो अभी Yes. आपके सॉइल में अगर एयर की डिफिशियंसी होगी, एयर का कंटेंट बहुत ही कम होगा, तो भी आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। समझ में आया? अगर पुअर एयर है, सॉइल में एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। समझ में आया? समझ में आया? किसी को कुछ डाउट?
poor air in soil is directly proportional to poor absorption. Clear है बच्चा लोग? Yes. Okay. Now the last factor, transpiration. सबको पता है क्या होता है? What do you mean by transpiration? No idea. स्टोमेटा करके कुछ याद आ रहा है? डिस्कस नहीं किया है क्या मैंने आपको? टीप के वो सरफेस पे चला जाता है, मतलब दिखता है. Okay. It is the loss of water in the gaseous phase with the help of leaves. That is known as transpiration. जिसमें आपके स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स में. स्टोमेटा मतलब क्या होता है? पोर्स होता है. अब दिस इज योर लीव्स, ठीक है. यहाँ पे छोटे 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 क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है. तो आप अभी जो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपको पता होगा ना कि आप अगर आप प्लांट को पूरा 1 लीटर पानी दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 1 लीटर पानी वो प्लांट यूज करने वाला. इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपिरेशन. वहां पे 99% क्या हो रहा है? वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा है. सिर्फ 1% ही प्लांट जो है वाटर यूज करता है. ओके, तो 99% वाटर क्या होने वाला? इट इज गोइंग टू लॉस इन द फॉर्म ऑफ गैस. अब आपने जब वाटर प्रोवाइड किया था तो लिक्विड स्टेट में किया था, राइट? लिक्विड स्टेट में ही पानी डालते हो ना, या सॉलिड में जाके बर्फ डाल देते हो उसमें, या गैस में प्रोवाइड करते हो? लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट में आपने वाटर डाला तो ट्रांसपिरेशन इज अल्टीमेटली नथिंग बट द लॉस ऑफ वाटर इन द गैसियस स्टेट. मतलब आपने पानी तो लिक्विड स्टेट में डाला, उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, पूरे प्लांट में वो सर्कुलेट हुआ वाटर, बाद में विद द हेल्प ऑफ लीव्स, जहाँ पे आपके छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट है, दिस पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. और ये पोर्स के हेल्प से, स्टोमेटा के हेल्प से वाटर आपका एवापोरेट हो जाएगा. एवापोरेट समझते हो? चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू अ गैसियस स्टेट. यस और नो? Yes. So transpiration is nothing but the evaporation of water with the help of stomata through the leaves. Is it clear? Yes. तब मुझे एक चीज बताओ, अभी तुमको बहुत भूख लगी, तुम बहुत काम कर रहे हो, जितना खाना दिया तुमने खा लिया और बहुत सारा काम किया, वापस से भूख लगा, वापस से खाया, वापस से बहुत सारा काम किया, वापस से भूख लगा. यस और नो? वर्क भी तो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो ना तुम. तो यहाँ पे प्लांट में अगर आप जो भी वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है. करेक्ट? Yes. वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो वाटर का नीड भी ज्यादा रहेगा. डिहाइड्रेशन पता है? डिहाइड्रेशन में बोलते हैं ना वाटर पियो. व्हाई? बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है. यस और नो? बॉडी ग्लूकोज बोलते हैं पीना. क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन में आई गेस ओआरएस पीने बोलते हैं ना. हाँ, ओआरएस पीने बोलते हैं, क्योंकि आपका वहां पे वाटर लॉस होता है. वाटर लॉस में क्या होता है? वाटर मतलब क्या? सॉल्ट का ही तो होता है ना. वाटर में आपके सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है ना, Na+ और आपका Cl-. तो ओआरएस में आपके क्या होता है? ओआरएस में आपका Na+ और Cl- ही होते हैं, सॉल्ट ही रहता है उसमें. ग्लूकोज चढ़ाते हैं आपको, फिर ओआरएस पीने बोलते हैं, उसमें आपके सॉल्ट से डिजोल्व स्टेट में होते हैं. समझ में आया? तो वहां पे ज्यादा पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है, या ओआरएस जो भी आप बोलो, ठीक है. तो अल्टीमेटली आप इनटेक ऑफ वाटर ले रहे हो. यस और नो? क्योंकि Yes. बॉडी डिहाइड्रेट हो रही तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब वाटर लॉस बहुत ज्यादा एवापोरेट हो रहा है वाटर का कंटेंट. यस और नो? तो Yes. लॉस ज्यादा हो रहा है तो प्लांट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा. Yes, ma'am. तो इससे क्या समझ में आया बच्चा लोग हमको? कि आपका जो ट्रांसपिरेशन रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा. Yes, Yes or ma'am. no? Yes. तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर आपका बेचारा कंटिन्यू लॉस होते जा रहा है गैस के फॉर्म में. तो प्लांट को भी रिक्वायरमेंट है वाटर का, तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन. ये फैक्टर्स सबको समझ में आए? किसी को कुछ डाउट इन फैक्टर्स को लेकर? नो. ओके, so ये factors लिखो. This is very important. These are the factors affecting the water absorption. Capillary water, first thing, is very essential because that is the only water is available for the plant. दूसरी, maximum आपका जो absorption दिखाता है, that is the temperature in 20 to 30 degree Celsius.
तीसरा आपका जो सल्यूट का कंसेंट्रेशन है उसमें जो मिनरल्स है, अगर उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा हाई हो गया तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। नेक्स्ट, अगर आपका सॉइल में एयर की कंटेंट कम होगी तो इट इज ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग इनटू द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपिरेशन रेट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन। डन बच्चा लोग, लिख के हो गया? Yes, ma'am. ओके, एवरीवन डन? Yes, ma'am. ठीक है। तो सबको फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होगा बच्चा लोग? Plasmolysis basically it is an exosmosis. Exosmosis बोला मतलब water is leaving the cell, correct? Yes. आपका जो वाटर कंटेंट है वो सेल से बाहर निकल रहा है, ओके, दैट इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइज सेल, प्लाज्मोलाइज सेल मतलब क्या होता है? ये आपका मीडियम है, ठीक है, सेल मीडियम है, इसमें हमने सेल रखा, आपका जो सेल का शेप होने वाला है दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल। प्लाज्मोलाइज सेल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोस्मोसिस, तो वाटर कहाँ निकलेगा? फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, राइट? अब ये बच्चा, जब आपका सेल, अभी हमने कुछ मीडियम पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो Yes. प्लाज्मोलिसिस आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। विच सॉल्यूशन? Hypertonic. हाइपरटोनिक में अभी हमने पहले स्टडी किया था, हाइपरटोनिक में हमने पहले स्टडी किया था कि हमारा क्या होता है? सेल श्रिंक होता है, राइट? तो हाइपरटोनिक है एक्सोस्मोसिस, वाटर इज गोइंग टू एमर्ज आउट, राइट? तो अब जब आपका वाटर सेल से बाहर निकल गया, सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज सेल। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अभी सेल ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू रिजल्ट एज श्रिंकेज। यहाँ पे सेल आपका कैसा होने वाला है? श्रिंक होने वाला है। अब अभी तक जो हम फ्लैसिड का स्टडी कर रहे थे बच्चा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो सेल होता है पूरा का पूरा, इट बिकम्स फ्लैसिड, ओके? Acid. हियर वी आर सीइंग प्लाज्मोलिसिस में भी एक्सोस्मोसिस हो रहा है, वाटर कंटेंट इज एमर्जिंग आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर वाटर कंटेंट निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल भी थोड़ा सा श्रिंकेज दिखा रहा है, राइट? Yes. तो यहाँ पे जब श्रिंकेज दिखा रहा है तो आपका सेल वॉल क्या करेगा? जो टर्जिडिटी मेंटेन थी, अब जैसे ये सेल है, इसमें जो टर्जिडिटी मेंटेन है वो इसमें मेंटेन है क्या? जो प्रेशर यहाँ पे एक टर्जिड सेल लगा पा रहा है वो एक प्लाज्मोलाइज सेल लगा पाएगा क्या? इसका सेल वॉल No. देखो बेचारा दबा दुबा है जगह जगह, राइट? इट इज फ्लैसिड, मतलब अब आपको पूरे तरीके से फ्लैसिड दिख रहा है क्या? No. फ्लैसिड मतलब क्या होता है बच्चा? आपका जो ओरिजिनल सेल है ना, एकदम से श्रिंकेज नहीं होता है, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइज सेल, एकदम से चपट नहीं दिख रहा है ये। समझ में आया? तो प्लाज्मोलाइज सेल में वाटर कंटेंट वाज एमर्जिंग आउट, बाहर निकल रहा है, आपके जो सेल वॉल है दे आर श्रिंकेज, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो श्रिंकेज दिखा रहा है, श्रिंक हो गया है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। तो आपका यहाँ पे सेल कैसा हो गया? अल्टीमेटली दे आर इन विच कंडीशन? फ्लैसिड कंडीशन।
इज इट क्लियर? Yes. यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया बिटवीन द सेल वॉल, आपका जो बाहर वाला है सेल वॉल, और अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म, राइट? तो यहाँ पे इट इज लाइक, अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा बाहर जो सेल वॉल पहले ऐसा था, ये श्रिंकेज होके अंदर ऐसा हो गया, तो ये मेरा अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? अंदर क्या प्रेजेंट है मेरा? प्रोटोप्लाज्म। तो अभी प्रोटोप्लाज्म और बाहर के सेल वॉल के बीच में एक गैप क्रिएट हो गई है, जिसमें ये बाहर जो भी सोल्यूशन है ना, वो एंटर करेगा। समझ में आया? वो एंटर करके सेल वॉल और दिस प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो गैप है, वो बाहर का सोल्यूशन भर जाएगा इसमें अंदर, इस गैप में। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. आई गेस नहीं समझा आप लोगों को, ठीक है, इट्स ओके, वी आर डन फॉर टुडे। प्लाज्मोलिसिस इतना समझा है, दिस इज एक्स ऑस्मोसिस, वाटर इज लिविंग द सेल, ठीक है? हाइपरटोनिक कंडीशन में जब हम सेल प्लेस करेंगे तो इट इज गोइंग टू श्रिंक एंड फ्लैसिड। इसको नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे स्टडी। ओके ओके बच्चा लोग? Yes, ma'am. ओके चलो, वी आर डन फॉर टुडे। चलो बाय बाय, टेक केयर।